हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर आया था, जिसमें उसकी जेजे, उनका हस्बैंड और मैंग मैंग भी शामिल थे। मैंग जो कि विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि उसे आज विंग के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और याले ने भी मैंग का साथ देते हुए विंग और उसे कुछ चीज़ें लाने के लिए साथ में भेज दिया था। मैंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने विंग से बात की थी कि वो और विंग बचपन के दोस्त है और उन्हें अकेले में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अकेले भी कहीं जाना चाहिए। लेकिन इस पर विंग ने मना कर दिया और कहा कि उसे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। वैसे भी वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ तो आई हैं और साथ में टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं। मैंग जो कि विंग से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर विंग उसकी बात सुने बगैर ही आगे बढ़ जाता है। अब आगे मैंग बहुत कोशिश करती है कि वो विंग से कुछ बात कर पाए, उससे कुछ कह पाए। वो विंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, पर विंग तो मैंग पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो उसका पूरा ध्यान जिनलिंग पर था, जिसके साथ वो खेल रहा था। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। अब उनके घर वापस जाने का समय हो गया था, जिस पर विंग कहता है कि वो घर बाद में आएगा, उसे अभी कहीं और जाना है। याली कहती है, विंग अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तो आज छुट्टी है ना? तभी विंग कहता है, हाँ जेजे, पर कुछ है जो मुझे करना है। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। आप चलिए, मैं कुछ समय बाद ही घर आ जाऊँगा। याली कहती है, ठीक है विंग, पर तुम जल्दी आना। विंग कहता है, हाँ ठीक है। और ऐसा कहते हुए विंग वहाँ से चला जाता है और याली अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ जाती है, जहाँ पर मैंग इतना ज़्यादा उदास थी कि वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। याली मैंग को देखती है। उसे पता था कि मैंग जो कि पूरा दिन कोशिश कर रही थी विंग के साथ रहने की, उससे बातें करने की, पर विंग ने तो उस पर कोई भी ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा मैंग के वहाँ होने से। याली को भी बुरा लगा और इसीलिए वो मैंग के पीछे गई। मैंग जो कि अपने रूम में जाकर अपने बेड पर बैठ चुकी थी, उसकी आंखें नम थी। आज विंग ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर किया था और ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी। याली मैंग के पास आती है, उसके बगल में बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैंग जो अपनी शाओजी को वहाँ देखकर अपने आँखों में जो आंसू आ रहे थे उन्हें साफ करते हुए कहती है, शाओजी आप। तभी याली कहती है, मैं जानती हूँ आज विंग की वजह से तुम दुखी हो ना, मुझे माफ़ कर दो। मैंग कहती है, शाओजी आप क्यों माफ़ी मांग रही है? तभी याली कहती है, मैंग मुझे पता है तुम विंग को बहुत पसंद करती हो और उसके साथ रहना चाहती हो। मैंग कहती है, नहीं शाओजी, मैं उसे पसंद नहीं करती। याली कहती है, क्या? तभी मैंग कहती है, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ और इसीलिए उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही विंग को पसंद करते आई हूँ। जब मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम देखा था, मैंने तब से उसको पसंद किया है। फ़र्स्ट टाइम मैंने उसे आपके और गगा के वेडिंग पर देखा था, मुझे तभी वो अच्छा लगा था क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा था और काफ़ी केयरिंग भी था। और उस समय मैं उसके साथ काफ़ी समय तक थी और मुझे वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा पसंद आने लग गया। पर अपने मॉम डैड की वजह से मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे उनका कहना मानना पड़ा। मुझे हमेशा से डर था कि मेरे यहाँ होने की वजह से कहीं विंग को कोई और ना मिल गया हो। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि विंग की लाइफ में कोई नहीं है, तो मैं खुश थी। मुझे लगा कि मेरा चांस अभी है, मैं अपने विंग के दिल में अपने लिए प्यार जगा सकती हूँ। लेकिन शायद मैं गलत थी। वो तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। उसे तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे होने या ना होने से। शाओजी वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या विंग हमेशा से ऐसा ही है? वो मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? शाओजी प्लीज़ मुझे बताइए ना, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे विंग मुझे नोटिस करे, मुझ पर ध्यान दे और वो मुझे पसंद करने लगे। तभी याली कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मैंग। मेरा विंग पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर तुम पहले उससे मिलती तब तुम देखती मेरा विंग कितना ज़्यादा चेयरफुल था, कितना खुश मिजाज था। अगर तुम पहले उससे मिलती ना तो शायद वो तुम पर पूरा ध्यान देता। तभी मैंग कहती है, क्या
सच में? याली कहती है हाँ, लेकिन जो 5 साल पहले उसके साथ हुआ उससे विंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तभी मैम कहती है क्या हुआ 5 साल पहले साहू जी? तभी याली कहती है मैम 5 साल पहले मेरे विंग की लाइफ में कोई था जिससे वो बहुत प्यार करता था और वो 5 साल पहले ही उसे छोड़कर चला गया। मैम ये सुनकर शॉक रह जाती है और कहती है क्या विंग किसी और से प्यार करता है? क्या इसका मतलब इसी वजह से वो मुझ पर ध्यान नहीं देता? तभी याली कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। ये सुनकर मैम को बहुत हर्ट होता है। वो विंग को बहुत पसंद करती है और ये जानना कि विंग किसी और से प्यार करता है उसके दिल को तोड़ के रख देता है। मैम कहती है शायद इसीलिए वो मुझ पर ध्यान नहीं देता और ना ही कभी देगा। शायद वो उस ओमेगा से ही प्यार करता है और उसी ओमेगा को ही अपना पार्टनर बनाना चाहता है। तभी याली कहती है पर वो उसे तब अपना पार्टनर बना पाएगा ना जब ओमेगा होगा। मैम कहती है क्या मतलब है शाहू जी? तभी याली कहती है मैम वो ओमेगा 5 साल पहले ही विंग को छोड़कर जा चुका है। मैम कहती है पर क्यों? क्या विंग ने कुछ किया था? तभी याली कहती है हाँ उसने किया तो था पर उसकी वजह से वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है और वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। मैम कहती है आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो कभी लौट कर नहीं आ सकता? याली कहती है क्योंकि वो मर चुका है और मेरा भाई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो ओमेगा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैम ये सुनकर शॉक हो जाती है। मैम कहती है कि क्या सच में वो ओमेगा इस दुनिया में नहीं रहा? तभी याली कहती है हाँ 5 साल पहले उसका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी जान चली गई पर उसकी बॉडी नहीं मिली और इसी वजह से मेरे भाई को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो एक दिन उसे ढूंढ लेगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो उसे ढूंढ पाएगा क्योंकि बहुत सालों हो गए हैं, 5 सालों से वो ढूंढ रहा है और वो उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। पहले तो मुझे भी लगा था कि विंग शायद उसे ढूंढ लेगा क्योंकि उसके दिल में उसकी आंखों में मैंने उसके लिए इतना ज़्यादा प्यार देखा था कि मुझे लगा था शायद मेरा विंग सच कह रहा है और वो उसे ढूंढ लेगा। लेकिन 5 साल बीत गए और वो उसे अभी भी ढूंढ रहा है और वो उसे नहीं ढूंढ पाया। मैं अपने भाई को 5 सालों से अकेला देख रही हूँ, उसकी यादों में तड़पता हुआ देख रही हूँ और मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। मुझे जब ये पता चला कि तुम भी उसे पसंद करती हो तो मैंने ठाना कि मैं विंग की लाइफ में किसी और को लेकर आऊँगी। और जब मुझे ये पता चला कि तुम उसे पसंद करती हो तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है कि तुम विंग को पसंद करती हो और अगर तुम उसकी लाइफ पार्टनर बनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या पता मेरा विंग उसे भूल जाए। मुझे पता है वो उससे बहुत प्यार करता है, उसे भूलना उसके लिए मुमकिन तो नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। पहले तो मैं चाहती थी कि वो ओमेगा उसे मिल जाए और ताकि मेरा भाई खुश हो जाए और उसे अपना पार्टनर बनाए। मैं बस उसकी खुशी देखना चाहती थी पर वो इतने समय तक भी नहीं मिला तो अब मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगा और मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी विंग की लाइफ में जाओ, उसे उसकी वो खुशी लौटाओ जो उससे छीन चुकी है। मैं कहती है शाहू जी क्या सच में विंग उस ओमेगा से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो आज तक उसे ढूंढ रहा है? याली कहती हाँ मेरा आशयन ऐसा नहीं था। वो पहले किसी पर इतना ध्यान नहीं देता था, उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था। प्यार जैसा शब्द तो उसकी लाइफ में जैसे था ही नहीं। लेकिन उस ओमेगा ने पता नहीं क्या किया, मेरा आशयन उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया कि वो आज तक बस उसकी यादों में ही जी रहा है। पर मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे विंग को पहले जैसा विंग बना दो जो हमेशा खुश रहा करता था, स्माइल किया करता था, एक प्यारे से बच्चे जैसा था। मैं बस चाहती हूँ तुम उस विंग को वापस ले आओ। तभी मैं कहती है मैं करूँगी शाहू जी, मैं करूँगी। मैं विंग को बहुत पसंद करती हूँ और अगर वो ओमेगा जा चुका है और विंग उसकी वजह से बहुत दुखी है तो मैं उसकी वो खुशी उसको लौटाऊंगी। मुझे पता है शायद विंग मुझे उसके जितना प्यार तो नहीं करेगा पर मुझे पता है कि मेरी एफर्ट से क्या पता वो भी मुझसे प्यार करे और मैं उसकी लाइफ में वो खुशी दोबारा से लाऊंगी।
शाओ जी, आप नहीं जानती, आपने मुझे बताया कि विंग की लाइफ में कोई और है, मेरा दिल कितना टूट सा गया था। लेकिन जब मुझे अब पता चला है कि वो ओमेगा तो है ही नहीं, तो अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया था उस पर कि वो मेरे विंग को मुझसे कैसे छीन सकता है। लेकिन अब जब वो है ही नहीं तो अब उस पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं अपने विंग को वापस अपना बना कर रहूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ शाओ जी, मैं उसकी खुशियाँ उसे वापस लौटाऊँगी। तभी यानली कहती है, मैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जो कि बस स्माइल करती है और मन में कहती है, भले ही तुम्हारा प्यार कोई और है पर मैं उसे तुम्हारे दिल से निकाल कर रहूँगी विंग। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे और मेरे ही रहोगे। ऐसा कहते हुए मैं ये ठान लेती है कि अब वो अपने विंग को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर लेगी। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि अभी एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और डॉक्टर उसे बता रहे थे कि अभी ये ठीक हैं और इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। विंग कहता है कि डॉक्टर, ये काफ़ी समय से कोमा में है, ये कब होश में आएंगे। डॉक्टर कहते हैं, देखिए ये तो हम तो नहीं बता सकते पेशेंट कब कोमा से बाहर आएगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इनकी हालत अभी इतनी अच्छी हो चुकी है, क्या पता ये जल्दी आ जाए, पर इनको और वक्त लग सकता है। आप तो जानते ही है, इतने कोमा में गए हुए पेशेंट इतनी जल्दी होश में नहीं आते हैं। विंग कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि ये होश में आए, क्योंकि इनके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी फैमिली है जो इनका इंतज़ार कर रही है। तभी डॉक्टर कहते हैं, वो तो अब इन पर ही डिपेंड करता है कि ये कब अपनी आंखें खोलेंगे और कब अपनी फैमिली के पास जाएंगे। विंग कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर बस अपना सिर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि उस पर्सन के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, आप कब तक सोए रहेंगे, प्लीज़ उठ जाइए, आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है, प्लीज़ होश में आइए डैड। ऐसा कहते हुए विंग बहुत ही प्यार से उन्हें देखने लगता है और उनके हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। इधर दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है। रात हो चुकी थी, वो अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था। तभी कोई भागते हुए उसके पास आता और कहता है, डैड। तभी वांग जी पीछे मुड़ता है और एक स्माइल के साथ एंजल को अपनी गोद में उठाकर कहता है, एंजल तुम सोई क्यों नहीं। तभी एंजल कहते हैं, डैड मैं क्या करूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है, लेकिन तुम्हें सोना तो होगा ना, हमें सुबह जल्दी उठकर जाना है। तभी एंजल कहती है, डैड क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तभी वांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरी प्यारी एंजल को मुझसे क्या पूछना है। तभी एंजल कहती है, डैड आप पहले वहीं रहते थे ना। तभी वांग जी कहता है, हाँ। तभी एंजल कहती है, तो डैड आप आंट को अकेले वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, आप वहाँ क्यों नहीं रहे। अगर आप वहीं पर रहते तो आज एंजल भी वहीं रहती सैम के साथ और एंजल को अकेला फील नहीं होता। तभी वांग जी कहता है, एंजल वांग जी अब अपनी बेटी से क्या कहें कि वो यहाँ क्यों आया है। एंजल के सवालों ने वांग जी को फिर से उसकी सारी वो कड़वी याद दिला दी थी। फिर भी वांग जी स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि डैडी को यहाँ पे काम करना था और वो अपना काम नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो यहाँ आ गए। एंजल कहती है, तो डैड आप अपना काम जल्दी ख़त्म करके वापस नहीं जा सकते क्या। एंजल को यहाँ नहीं रहना, एंजल को वहीं पर रहना है सैम के साथ, आंट के साथ। वांग जी कहता है, एंजल तुम जानती हो ना ऐसा नहीं हो सकता। एंजल जो कि सैड फेस बनाकर कहती है, पर डैड मुझे सैम गगा के साथ बहुत अच्छा लगता है। एंजल की बातें सुनकर वांग जी कहता है, मुझे पता है पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता एंजल। पर देखो सैम गगा हर बार तुमसे मिलने आते तो है ना, और तुम्हारी आंट भी तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें लेकर आती है। एंजल कहती है, हाँ पर मुझे उनके साथ रहना है। वांग जी कहता है, एंजल देखो हम ये तो नहीं कर सकते, पर हाँ अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम भी तुम्हारी आंट के घर हर साल जाएंगे। अब तुम खुश हो। एंजल कहती है, क्या सच में हम हर साल आंट के घर ऐसे ही जाएंगे। तभी वांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं। एंजल जो कि बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप बहुत अच्छे हो डैड। और ऐसे कहकर वो वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी भी अपनी लिटिल एंजल को हक कर लेता है। वांग जी
जो कि जानता है एंजल बहुत अकेला फील करती है। वांग जी जो कि अपने वर्क में बिजी रहता है, वो एंजल पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा और इस बात का गिल्ट उसे भी है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता है। कई बार वो अपना काम घर से ही करता है ताकि वो एंजल के साथ अपना वक्त बिता सके, लेकिन वो जानता है कि एंजल को अपनी आंट और सैम गगा के साथ बहुत अच्छा लगता है और वो उनके साथ रहना चाहती है। पर वांग जी एंजल को वहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि वहाँ पर वांग जी की काफ़ी सारी कड़वी यादें हैं और वांग जी नहीं चाहता कि फ्यूचर में कभी भी एंजल को उसके बारे में, उसकी सच्चाई, उसका पास्ट पता चले, और ख़ासकर उस इंसान जो एंजल का फादर है। और वांग जी नहीं चाहता कि वह एंजल को कभी पता चले विंग के बारे में, और ये खास कर कि विंग ही उसका फादर है। वांग जी नहीं चाहता कि एंजल को ये सब बातें कभी भी पता चले। वांग जी यही सब सोचते हुए एंजल को बेड पर लाकर लेटा देता है और खुद भी लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, चलो अब सो जाओ, हमें सुबह निकलना है ना। एंजल भी अपना सर हिलाकर वांग जी की बाहों में सो जाती है, और वांग जी जो कि बस एंजल के सर को सहला रहा था, और जब वो सो जाती है वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और उसमें से कुछ लोग बाहर निकल चुके थे। वो लोग कोई और नहीं, हमारे वांग जी, लूसी, मिंग, लिन और एंजल और सैम थे। अब वो लोग चाइना पहुंच चुके थे। एंजल जो कि वहाँ आकर बहुत खुश थी। सैम कहता है, एंजल आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा, तुम्हें पता है मेरा घर बहुत खूबसूरत है। एंजल कहती है, सच में गग्गा? तभी सैम कहता है, हाँ, और तुम्हें पता है तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो। एंजल और भी खुश हो जाती है कि वो अब अपने गग्गा के साथ रहेगी। एंजल और सैम जो कि ये बातें कर रहे थे, और वांग जी उस जगह को देख रहा था जिस जगह को उसने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन आज वो यहाँ फिर आया है अपने उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए जो वो यहाँ पर छोड़ गया था। वांग जी कहता है, अब तो मुझसे नहीं बचने वाले विंग। और इधर दूसरी तरफ विंग, जिसे आज कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था, उसका मन अपने काम पर लग ही नहीं रहा था, बार बार उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। ऑफिसर चैंग जो उसे देख रहे थे और कह रहे थे, क्या हुआ विंग, क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं, मैं देख रहा हूँ आज तुम कहीं और ही खोए खोए से लग रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा है तो तुम अपने घर जाओ, तुम्हें छुट्टी लेनी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम बहुत काम करते हो, पूरा दिन काम करते हो, अच्छे से रेस्ट भी नहीं लेते। विंग तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। विंग कहता है, मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कहते हुए विंग दोबारा से अपने काम में लग जाता है। ऑफिसर चैंग जो कि विंग को देखते हैं, जब से वांग जी गया है विंग बहुत बदल चुका है, बहुत ही ज़्यादा। वो विंग जो कि हमेशा ही चेयरफुल रहता था, काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, काम को तो वो मजाक समझता था और कहता था कि ये तो मेरे लिए चुटकी का खेल है, ये तो मेरे बस एक खेल है, मैं तो इसे बहुत आराम से कर दूंगा। हर चीज़ को वो बहुत इन्जॉय के साथ करता था। अपने काम में भी वो अपनी इन्जॉयमेंट ढूंढ लेता था। उसके ज़िंदगी में तो सीरियस नाम की कोई जगह ही नहीं थी, और आज वो हर चीज़ इतना सीरियस होकर करता है कि उसे चैंग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये वही विंग है जो कि किसी भी चीज़ को सीरियसली लेता ही नहीं था। ऑफिसर चैंग पहले ही ये चाहते थे कि विंग अपने काम को सीरियसली ले, लेकिन इतना भी नहीं। उसे अब अपने पुराने विंग की ज़्यादा याद आती है कि काश विंग वही होता जो वो पहले था। वो विंग इस विंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। चैंग यही सोच रहे थे, तभी विंग कहता है, क्या आप मुझे ही घूरते रहेंगे, अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे? उससे चैंग कहता है, नहीं मैं दे रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और कहता है, ऑफिसर वी। तभी विंग कहता है, तुम यहाँ? तभी वो ऑफिसर कहता है, सर आपसे कोई मिलने आया है। तभी विंग कहता है, कौन? तभी वो कहता है, कोई लेडी है, वो कह रही है कि उन्हें आपसे मिलना है, उसे आपकी शजय ने यहाँ पर भेजा है। विंग कहता है, मेरी शजय ने? क्या तुमने उसका नाम पूछा? तभी वो ऑफिसर कहता है, हाँ उनका नाम मैमा है। तभी विंग कहता है, मैमा वो यहाँ क्या कर रही है? विंग कहता है, ठीक है उसे अंदर भेज दो। वो ऑफिसर जी सर कहकर वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी देर में ही मैमा अंदर आ जाती है। विंग मैमा को देखकर कहता है, मैमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैमा कहती है, विंग मैं तो बस तुम्हें ये देने आई थी। विंग उस चीज़ को देखता और कहता है, ये क्या है? तभी मैमा स्माइल करके कहती है,
ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है विंग। और ऐसा कहकर वो एक स्माइल करती है। इधर दूसरी तरफ सारे ही लूसी के घर आ चुके थे। लूसी अभी भी उसी अपार्टमेंट में रहती है जहाँ पर वांग जी और लूसी रहा करते थे। वो उन दोनों का घर था और लूसी उस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो आज भी वहीं पर है। लूसी जब वहाँ आती है तो वो वांग जी को देखती है, जो कि अपने मैंशन को देख रहा था, जो कि आज भी वैसा ही था जैसा पहले था। हाँ, उसमें अब कुछ और कलर्स ऐड हो गए हैं। वो पहले की तरह उदास सा घर नहीं लगता, अब यहाँ पर खुशियाँ हैं। लूसी कहती है वांग जी कहता है लूसी कहती है मैंने तुम्हारा रूम रेडी कर रखा है, वो आज भी वैसा ही है जैसा तुम्हें पसंद था। वांग जी लूसी को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। वांग जी कहता है तभी लूसी कहती है तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। वांग जी हाँ मैं अपना सिले आता है और फिर कहता है चलो एंजल। तभी सैम कहता है नहीं अंकल, एंजल मेरे साथ जाएगी, मुझे उसे अपना रूम दिखाना है, अपने टॉयज़ दिखाने हैं, मुझे उसे बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, क्या मैं इसे ले जाऊँ? तभी वांग जी कहता है पर मुझे इसे फ्रेश भी करवाना है। तभी सैम कहता है नहीं ये मेरे साथ जाएगी। तभी लूसी कहती है कोई बात नहीं वांग जी, तुम जाओ, इन दोनों को मैं फ्रेश करवा दूँगी। अगर सैम चाहता है तो उसे ले जाने दो ना, वो कब से एंजल को यहाँ लाना चाहता था, उसे अपनी सारी चीज़ें दिखाना चाहता था, उसे ले जाने दो। तभी वांग जी कहता है हाँ ठीक है, पर लूसी कहती है उसे ले जाने दो वांग जी, एंजल थोड़ी देर बाद ही आ जाएगी। लूसी कहता है ठीक है जाओ। एंजल जो कि बहुत खुश हो जाती है और वो अपने गगा के साथ उनके रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ वांग जी भी अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। लूसी जो कि बस वांग जी को देख रही थी और ऐसे ही उसे देखते देखते जब वांग जी अपने रूम में चला जाता है तब लूसी भी अपने रूम में चली जाती है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करता है उसे बहुत सी यादें घेर लेती है। वो सारी चीज़ें जो उसके साथ हुई, यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी यादें हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब वो विंग के साथ था उनकी वो सारी चीज़ वांग जी को याद आने लगती है। वांग जी जैसे जैसे अपने रूम में एंटर करता है उसे काफ़ी सारी चीज़ें याद आने लगती है इस रूम में उसके और विंग की, कि कैसे विंग उसे छेड़ रहा था, उसके पीछे भाग रहा था, उसे हक किया हुआ था। वांग जी इस सब चीज़ों को याद कर कर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी अब उस रूम के एक जगह पर जा चुका था जहाँ पर उसके डैड की फ़ोटो लगी हुई थी। वांग जी वहाँ जाकर कहता है डैड। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।